था, मेरे लिए कुछ नहीं बचाता था। पर एक हाथ जब बदलता है ना तो अपने भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोग मानते हैं? जब हालात बदला तो मेरे अपने ही छोड़ दिए मुझे, और छोड़ दिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे पास ऑप्शन बंद हो चुके थे, क्योंकि मैं नाई का बंदा हूँ, और नाई का बंदा जो अपना काम हाथों से करता है, मानते कि नहीं मानते हैं, है ना। तो मैं भी नाई का धंधा किया करता था, प्लस पैसा कमाने का मैंने बहुत सारी जगह देखा। भुवनेश्वरी जैसे मंदिर में जाके काम किया करते थे। चोटी में 5 बार चढ़ना, 5 बार उतरना पर डे, डेली हैबिट था। क्यों? क्योंकि मेरे पास में मेरे भाई बहन है, मेरे माँ बाप है, तो उसको भरण पोषण करना है। क्योंकि बचपन से मैंने बाप को कमाते हुए देखा है, मगर सपना पूरा करने की बातें कभी नहीं देखा था मैंने। कभी छोटे घर में सपने पूरे करने की बातें नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ जरूरत पूरा करने की बातें होता है ना। तो इन चीजों को मैं देख रहा था बचपन से। मैं सोच रहा था जैसे भी बढ़ूंगा और बढ़ के इतना पैसा कमाऊंगा, और इतना पैसा कमा के मैं अपने मम्मी पापा को खुश रखूंगा, मेरे छोटे छोटे भाई हैं उनको अच्छे से पढ़ाऊंगा करके। मेरे भाई, मैं कम पढ़ा ले लेके मैं 7वीं शिक्षक पास किया, पर मेरे भाइयों को मैंने अच्छे से पढ़ाया किया दोस्त, और तीनों चारों भाइयों को मैंने शादी भी कर दिया, और मेरा भी शादी हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा था, अचानक कैसे एक्सीडेंट हुआ, मेरे घर वाले लोग मुझे हाथ छुड़ा के चले गए, घर से निकाल दिया गया मुझे, मेरे बीवी बच्चे के साथ में। अब समझ में नहीं आ रहा था अब कैसे करें। जब अंधकार चारों तरफ से दिखता है ना दोस्त, तो कुछ समझ में नहीं आता है। मैं अपने आप को मैं सुसाइड करने के मूड में लेके चला गया था। 2 बार सुसाइड करने का प्रयास किया, पर शायद खुदा को मंजूर नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे मेरे परिवार थे, मेरे बीवी बच्चे थे। तो मैं एक ही चीज सोचता था, अगर मैं दुनिया से चला जाता हूँ तो मेरे बीवी बच्चे को पालेगा कौन? हेलो, जिसके घर में अगर मुखिया ना हो, उस घर का परिवार उसे मुखिया से चलता होगा, तो सोच के देखिए उसकी पत्नी, उसके बच्चे चैन से जी पाएंगे क्या? मुझे यही चीज समझ में आता था दोस्तों। फिर मैं अब समझ में नहीं आता, भगवान से रोज पे किया करता था, भगवान ऐसा कोई रास्ता दे, ऐसा कोई मंजिल दे जिससे मैं 2 रोटी खिला के अपने परिवार को खुश रखूं, मेरे बच्चों को खुश कर पाऊं, मेरे पत्नी को 2 रोटी खिला सकूं। मैं भगवान से पे किया करता था माय डियर फ्रेंड्स। उसी बीच में एक अनजान शख्स है, जिस किसी ने जिस प्रकार से आपको यहाँ पे लेके आएगा, उसके लिए और ब्रिगेड ताली होनी चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार से मुझे लाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर रोशन साहू सर के लिए बात ब्रिगेड ताली होनी चाहिए। इसी प्रकार से हर पल रास्ते में सपोर्ट करने वाले हमारे बीच में हमारे बैठे पटेल सर और मिस्टर भूपेंद्र दास साहू सर और मिस्टर सिन्हा सर के लिए एक बार ब्रिगेड ताली होनी चाहिए। इसी प्रकार से मैं भी आया, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग प्लान सुने और यहाँ पे हर एक चीज बताया जा रहा है, उसी प्रकार से मैं बैठ के सुन रहा था दोस्तों। पर एक चीज था, मैं सोचता था मेरे लायक ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को बातों को सुनता था, तो मुझे एक ही चीज लगता था, अरे यार मैं तो 8वीं पढ़ा हूँ, ले दे के 7 शिक्षक पढ़ूं, तो मेरे लिए आया ये काम नहीं है। फिर एक चीज सोचता था, यहाँ पे सब लोग रंग रूप से अच्छे सुंदर हैं, हाथ पर से सब सलामत है, और मैं तो विकलांग हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा इसे? ये मेरे मन में चलता था दोस्त। उसके बाद मैं फिर सोचता था, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। फिर लास्ट में सर ने राउंड में बैठाया और बताया, देख इस बिजनेस को अगर करता है तो ये सारा सपना तेरा पूरा हो सकता है। मैंने बोला सर इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। हेलो, तो सर ने बोला देख सपना पूरा करना है, जिस गरीबी से तू जल रहा है उस जरी से निकलना है, तो एक ही जरिया है जिससे तू निकल सकता है। तो सर ने बोला यहाँ पे पैसा जो तुझे दे रहा है वो प्रोडक्ट के लिए। हेलो, जो तू पैसा दे रहा है ये प्रोडक्ट के लिए है, क्या पता इस काम को नहीं करेगा क्या तू, तेरे घर में प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा क्या? तो सर को बोला सर मेरे घर में प्रोडक्ट की जरूरत तो पड़ेगा ही, तो कुछ नहीं, कुछ भी तेरे घर में जरूरत है उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले और तेरी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सर की बातों को विश्वास किया माय डियर फ्रेंड्स। जब कोई अनजान व्यक्ति जब किसी को बताता है और कोई विश्वास दिलाता है, तो विश्वास होता है क्या? नहीं होता है। मेरे भी डाउट लगा ये कहीं लूटने लाटने वाला तो नहीं है। फिर सर मेरे घर पहुंच गए, स्टार्ट करना है, पैसा लगेगा। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, मेरे घर पैसा नहीं था, ऑलरेडी 5 लाख रुपए हम लोग कर्जे में चले गए थे, किसी को मांगने की तो ताकत ही नहीं था। तो मेरी पत्नी देख रही थी, सर बता रहे थे देख यहाँ पे घर बनेगा, कार आएगा, लाखों रुपया इनकम होगा, विदेश घूमने जाएगा, तेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ाई करेगा। ये सर मुझे बता रहे थे, मेरी पत्नी चुपके से सुन रही थी, वो देख रही थी कि ये क्या बोलेगा। फिर मैं बोला सर पैसा ही नहीं सर, ऐसे करके। तो फिर मेरी पत्नी मेरे बुला इधर आओ ऐसे करके।
मैं गया मेरी पत्नी के पास में, मेरी पत्नी जो सटीक कार्यक्रम में जो बच्चों को पैसा पकड़ाया था ना दोस्तों, उसे देता है और जा बिजनेस स्टार्ट करके बोलता है माय डियर फ्रेंड। और उसके बाद फिर ये बिजनेस में आया तो लोगों को बताना स्टार्ट किया। सर समझ आप ही का दिन है भाई। फिर उसके बाद में बिजनेस में मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड्स। ऑफलाइन के साथ में हमने फील्ड किया, 45 लोगों को प्लान दिखाया माय डियर फ्रेंड्स। 45 लोगों ने एक भी विश्वास नहीं किया, एक पेस्ट भी नहीं बिका मेरे पे। फिर विश्वास टूटा कि लोग इस बिजनेस में विश्वास नहीं करते, ये फालतू काम है, मेरे ही मन में चलने लगा। फिर सर ने बोला देख स्टार्ट किया है, बच्चे का पैसा डाला इस बिजनेस में, अगर गिव अप करेगा तो सोच के देख ले तेरे बच्चे क्या होगा, तेरी बीवी तेरे सपने देखे उसका क्या होगा। फिर लगा रहा दोस्तों, लगा रहा। 45 लोगों के बाद मना करने के बाद में एक बंदा आया और एक बंदे को लेके आज माय डियर फ्रेंड्स 2 करोड़ का धंधा उस बंदे के साथ मैंने कर लिया। अचीवमेंट जाना चाहेंगे क्या? घर से निकाला हुआ बंदा जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए दूसरे घर से चावल लाया गया, ऐसे बंदे का अचीवमेंट डाल लीजिए। पैदल चल के वर्क किया करता था, 2 बाइक परचेज किया इस बिजनेस से, 2 बाइक परचेज किया, कार परचेज किया, 4 से 5 बार बाइक फ्लाइट वगैरह घूम के आ चुका हूँ दोस्तों। और इनकम की बातें करता हूँ, वीकली इनकम मैंने 90,000 वीकली इनकम लिया, हाईएस्ट इनकम 2,17,000 रुपया इस बिजनेस से मैंने लिया। अचीवमेंट चल रहा है। अभी मैं अकेला ही नहीं कमा रहा हूँ, मेरे टीम में जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग हैं वही सभी सब कमा रहे हैं। कोई 1 लाख ले रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, कोई 50,000 रुपये ले रहा है, कोई 40,000 रुपये ले रहा है। भगवान सबको देने के लिए तैयार है। दोस्तों आप लेने के लिए तैयार है क्या? लेने के लिए तैयार है क्या? क्योंकि 2 चीज बताते हैं हमारे सीनियर, पैसा और ज्ञान कभी किसी को चुन के नहीं आता है। हेलो, आप गरीब हो तो पैसा आपके पास नहीं जाऊंगा करके कभी नहीं भूलेगा। आप अगर गरीब हो तो ज्ञान आपके पास नहीं जाऊंगा करके कभी नहीं भूलेगा। सही बात है। अगर आपके अंदर दोनों चीज है आप इसे ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जिस प्रकार से आज हमारे सपने पूरे हैं, इन सब पूरा होने का कारण हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर रोशन साहू सर, पटेल सर और सिन्हा सर को जाता है दोस्तों। अगर इन सर लोगों को अगर रास्ते नहीं मिलते या इनका सपोर्ट नहीं मिलता तो हम आज कुछ भी नहीं थे। क्योंकि आज भी हम अगर देखते तो गाँव में कहीं पे लुंगी लेके मैं बैठा रहता। तो आज जिस प्रकार से आज हमारी दशा गरीबी से एक अमीरी की ओर जा रही है दोस्तों, आप लोग भी अगर सोचते हैं कि मेरा भी दशा गरीबी से अमीरी की ओर जाए तो एक ही इंडस्ट्री है जिसका नाम है माई लाइफ स्टाइल। आइए दोस्तों इसका हाथ पकड़िए, इसके जितने भी लीडर हैं उसके हाथ पकड़िए, आप सबके सपना पूरा हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय श्री।